की इन्होंने रचनाएं। तो सूत जी उनके परम शिष्य थे, परम प्रिय थे। और जब उस नैमिषारण्य तीर्थ पर सूत महाराज वहाँ पर पहुँचे, सबने उठकर उनका सत्कार किया और उनको व्यासपीठ पर आसन दिलाया। फिर वहाँ पर उनका पूजन किया। फिर वहाँ पर उनसे कहने लगे कि महाराज हमारे आसन की शोभा बढ़ाएं और हमको भक्ति और ज्ञान के बारे में बताएं। तो वहाँ पर वे कहते हैं कि सबसे पहले हमारा एक प्रश्न है कि वर्तना तपसा किंबा प्राप्यते वांछितम फलम, कि मनुष्य को व्रत और तप के करने से किस अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने जीवन में व्रत करता है, तप करता है, पूजन पाठ करता है, इसका क्या अर्थ है, क्या फल है, उसको बताइए। क्योंकि जितना भी हम पूजा करते हैं सब भगवान विष्णु को लगती है। किसी भी प्रकार का हम कोई व्रत करते हैं, चाहे 9 ग्रहों के अलग अलग व्रत होते हैं, सोम चंद्र मंगल बुध इत्यादि के, ये सब भगवान विष्णु को लगते हैं अलग अलग। जितने हमारे कुंडली में 9 ग्रह हैं, इनकी शांति के लिए हम जो भी पूजा पाठ करते हैं ये सब भगवान विष्णु को लगते हैं। जितने भी हमारे भैरव नारसिंह जो हमारे कुल के इष्ट के देव हैं, सब पूजा भगवान विष्णु को लगती है। और भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार है और उन्हीं का एक नाम है सत्यनारायण भगवान, क्योंकि सत्य में नाम का वास है। और हमारे इस कलयुग में केवल एक चरण सत्य का है और 3 चरण पाप के। तो भगवान को जो हम पूजा करते हैं सत्य सनातन रूप जानकर, ये सब विष्णु भगवान को लगती है। तो वहाँ पर उनका प्रश्न था कि व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है, क्यों हम ये व्रत पूजा करते हैं और इसका क्या अर्थ है। तो वहाँ पर सूत महाराज कहते हैं कि नारदनो संपुष्टो भगवानम कमलापति। तो कमलापति भगवान विष्णु का ही नाम है। तो विष्णु सहस्रनाम्ने संच भवति। भगवान विष्णु के तो वैसे 1000 नाम है, जिसमें उनका एक नाम कमलापति भगवान है, क्योंकि उनकी नाभि पर सदैव कमल का पुष्प विराजमान रहता है, तो इसलिए उनका एक नाम कमलापति भगवान भी है। और कमलापति भगवान और नारद जी के बीच में बैकुंठ लोक में जो हे ऋषिगणों जो वार्तालाप हुआ था व्रत तप को लेकर, मैं इस कथा को अब आपको सुनाता हूँ। ये व्रत क्या है, ये कथा क्या है, इसके बारे में सुनिए। एकदा नारदो योगी प्रारनुग्रह कांसम पर्यटनम मृतलोकानां मृतलोकामुपागतः। कि एक समय की बात है, बैकुंठ धाम में वहाँ पर भगवान विष्णु जो है, जिन्हें लक्ष्मी नारायण भगवान भी कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी उनकी पत्नी का नाम है और नारायण वे स्वयं है, तो इसलिए उनका नाम लक्ष्मी नारायण भगवान है। और अपने आसन पर बैठे थे, वहाँ पर जो है नारद जी पहुँच गए। अब जब नारद जी पहुँचे और कहाँ से पहुँचे, क्यों पहुँचे, उसके बारे में सुने कि नारद जी जो है हमेशा घूमते रहते हैं, एक स्थान पर एक घड़ी से ज़्यादा नहीं टिकते। एक घड़ी अर्थात 24 मिनट रहते हैं, फिर एक लोक में, दूसरे लोक में, तीसरे लोक में। तो हमारे भूमंडल पर 14 लोक हैं ऐसे। जो हमारा लोक है इसको कहते हैं मृत लोक या भूलोक, पृथ्वी धरा इत्यादि नाम से पुकारते हैं इसको। यहाँ पर प्राणी का जीवन है और आवागमन चक्र है। 84 लाख योनियों को हम मनुष्य जाति को अपने कर्म के अनुसार भोगना पड़ता है, जैसे जिसके कर्म वैसे उसकी योनि। और मनुष्य का जो जन्म है ये बड़ा बुद्धिमान है मनुष्य। इन 84 लाख योनि में इनमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, नभचर गगनचर, जल में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले अनेकों प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर हैं। तो कर्म के अनुसार इन योनियों को भोगना पड़ता है। तो नारद जी ने क्या किया कि एक दिन घूमते घूमते हमारे बैकुंठ जो है इस मृतलोक के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि यहाँ के प्राणी तो बड़े कष्ट में, दुख में, कोई कायिक, कोई मानसिक, कोई मानसिक, अनेक पाप कर्मों को कर रहे हैं। बड़े पुण्य के प्रताप से तो मनुष्य जन्म मिला और फिर से पाप कर्म कर रहे हैं, दुष्ट कर्म कर रहे हैं। तो नारद जी के मन में जानने की इच्छा भी कि कैसे इन प्राणियों का दुख दूर हो, कैसे इनके घरों में सुख शांति रहे, कैसे इनका मन भगवान के चरणों में लगे, क्योंकि सब भगवान से विपरीत थे। सब पाप कर्म में लगकर अपनी अपनी आजीविका अर्जन कर रहे हैं। जिस प्रकार का दृश्य देखा तब वे बैकुंठ धाम में गए, अपने इष्ट भगवान के पास में श्रीमन्नारायण का जप करके। और जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर भगवान का रूप देखकर मोहित हो गए। भगवान का इतना सुंदर सजा हुआ रूप था लक्ष्मी नारायण भगवान का कि तत्र नारायण देवं शुक्रवर्णम चतुर्भुजं शंखम चक्रम गदा पद्मम पद्माला भूषणम। कि भगवान नारायण श्वेत वर्ण वाले, गदाधर भगवान,
गले में बैजंत फूलों की माला, नाभि पर कमल का पुष्प शोभायमान, और जो है इस प्रकार सजा हुआ शंख चक्र गदा पद्म से जो है फूलों की गलमाला, और उनके पास में लक्ष्मी माता विराजमान। ऐसा रूप देखकर मोहित हो गए और नारद के मन में जो प्रश्न था उसको तो भूल गए और भगवान की वहाँ पर जो है सेवा करने लगे, प्रार्थना करने लग गए कि नमो बहवंग वनशाते रूपाय संतम शक्ति। हे प्रभु, आपको मन और वाणी से तो आपका व्याख्यान भी नहीं किया जा सकता, ना आपको समझा जा सकता है। आपकी तो शक्तियाँ ही अपार है, और आप जो है अपने भक्त के पीड़ा को हरने वाले हो, उनके कष्ट का निवारण। रजोगुण तमोगुण सतोगुण 3 प्रकार के गुण मनुष्य में पाए जाते हैं, उनके दाता भी आप। कुछ लोग राजसी स्वभाव के होते हैं शांत, कुछ तामसी होते हैं गुस्से वाले, थोड़ा जो है तेज स्वभाव के, कुछ सात्विक होते हैं। इस प्रकार 3 गुण के दाता भी आप हो, आपको सहस्र बार प्रणाम हो। तो ऐसा प्रार्थना किया नारद जी ने, तो भगवान वहाँ पर प्रसन्न हो गए और प्रभु कहते हैं किमर्थम आगतो से वर्तते हे। हे नारद, तुम कहाँ से आ रहे हो और किस कार्य से आए हो? जो भी तुम्हारे मन में प्रश्न हो उसको कह दो, मन में जो है कोई संशय न करो। तुम तो मेरे परम भक्त हो, मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो। तब वहाँ पर नारद जी कहते हैं कि तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जो भगवान का आरती में कहते हैं। तो नारद जी भी कहते हैं कि भगवान आप तो पूर्ण परमात्मा हो, अंतर्यामी हो, जगत के स्वामी हो, और आप फिर भी मुझसे पूछ रहे हो यहाँ पर क्यों आए हो, क्या किस कार्य से आए हो? तब वहाँ पर नारद जी कहते हैं कि